चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। आजादी के बाद से 2014 तक सभी सरकारों ने बहुत कर्ज लिया, जिसकी राशि थी 55 लाख करोड़ रुपए। फिर उसके बाद आती है बीजेपी की गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट ने मात्र 8 साल में 83 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। आपको पता है विदेशों से कर्ज लिया जाता है ताकि उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और उस पैसे से खूब सारा पैसा कमाया जाए। पर हमारे यहाँ तो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए फ्री की स्कीमें चलाई जा रही हैं। लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया जा रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया जा रहा है। बस स्कीमें चलाओ, फ्री में बांटो और बस छुट्टी और वोट बैंक बढ़ाओ। आज देश के हर एक नागरिक पर 1,40,000 रुपए का कर्जा है। मतलब अगर आपके घर में कोई बेटा या संतान पैदा हो तो उसके सर पर ऑटोमेटिकली 1,40,000 रुपए का कर्जा है। हमारे देश का जो बजट निकलता है ना हर साल, उसका 20% पैसा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्याज में दे देते हैं। और ये कितना है पता है? हमारे रक्षा बजट से 2.5 गुना ज्यादा, हेल्थ बजट से 10 गुना ज्यादा है और शिक्षा बजट से 7 गुना ज्यादा है। ये इतना पैसा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोन चुकाने में दे रहे हैं। और एक हंसी की बात सुनिएगा कि लोन चुकाने के लिए फिर से लोन लिया जाता है और उसका ब्याज दे दिया जाता है। केंद्र सरकार पे देश की जीडीपी का लगभग 60% से ज्यादा कर्ज है। जितनी देश की जीडीपी है उसका 60% हमारे देश पर कर्ज है और ये कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है, कर्ज ले सकते हैं, लेकिन कम से कम सही जगह पर अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तभी तो ठीक होगा। अब यहाँ तो इलेक्शन के लिए स्कीमें चलाई जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है बल्कि फ्री में खिलाया जा रहा है। उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है बल्कि फ्री में खिलाया जा रहा है। हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि अगर भारत का बजट 1 रुपए का है तो उसमें से 20 पैसे हम लोग ब्याज में दे देते हैं और 18 पैसे पर हक होता है राज्य सरकारों का और 17 पैसे सेंट्रल स्कीम में खर्च हो जाते हैं। फाइनेंस कमीशन और अन्य खर्चों में 9 पैसे खर्च हो जाते हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में लगभग 9 पैसे खर्च हो जाते हैं। और जो सरकार सब्सिडी देती है उस पर भी 9 पैसे खर्च हो जाते हैं। डिफेंस पर मात्र 8 पैसे खर्च होते हैं और जो अन्य खर्चे हैं उन पर 8 पैसे और पेंशन पे भी 4 पैसे खर्च होते हैं। खैर, अब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है इसने जो डिफेंस बजट है इसको तो मजबूत किया है, जो कि तारीफ की बात है। लेकिन क्या करें, शिक्षा बजट तो हाई नहीं किया। अगर शिक्षा बजट हाई करे तो फिर तो बल्ले बल्ले, इसमें बहुत ताकत है सर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि केंद्र सरकार को कर्ज देता कौन है? वैसे तो केंद्र सरकार के पास में दर्जनों तरीके हैं, लेकिन हम इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होता है देसी कर्ज, जैसे LIC कंपनी है, कोऑपरेटिव कंपनी है, RBI बैंक है और भी अन्य जितने बैंक हैं वहां से सरकार लोन ले सकती है। और दूसरा है सार्वजनिक कर्ज, जिसमें आता है ट्रेजरी बिल और गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम आदि, और भी थोड़े बहुत तरीके हैं। और तीसरा आता है विदेशी कर्ज, जैसे कि हम IMF से लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं और अंतरराष्ट्रीय बैंक से भी लोन ले सकते हैं। और चौथा होता है अन्य कर्ज। ये एक ऐसा कर्ज है जिसमें हम लोग कोई चीज दान रखते हैं। जैसे साल 1990 में देश को कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था, हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही थी, तब हमने अपना जो सोना था वो गिरवी रखा था और फिर उसके बदले में हमने कर्ज लिया था। अब एक बात समझ लीजिएगा कि लोगों से कट्टे भर भर कर टैक्स वसूला जा रहा है। मैं यहाँ सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इनकम टैक्स तो मात्र 6-6.5% लोग ही देते हैं भारत में, उस पर हम आगे बात करेंगे। पर देशों में और भी टैक्स है, जैसे रोड टैक्स है, कार टैक्स है और जो भी चीज दुनिया में आप ले रहे हैं उस सारी चीजों पर टैक्स है। सर, आप रोड पर चल रहे हैं तो रोड का टोल टैक्स भरिए, और आप अगर कोई कार खरीदते हैं तो उस कार का भी आप टैक्स भरिए। जितने की कार है उसका 28% या 18% गवर्नमेंट को चला जाता है। और जो पेट्रोल लेते हो उस पे तो आप जानते ही हैं कि कितना दबा के टैक्स सरकार वसूल करती है। और उसके बाद भी हमारे देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। चलो एक बात मान ली कि हमारे देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो शायद कुछ चीजें सस्ती हो जाती, जैसे पेट्रोल है, खाद्य पदार्थ हैं, कीटनाशक हैं, गैस सिलेंडर हैं और भी जो चीजें हैं। मान लेते कि ठीक है, सरकार इन चीजों पर भैया वो दे रही है सब्सिडी और कह रही है ठीक है चलो, बट ये सारी चीजें तो महंगी हो रही हैं। पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा रहा है अमीरों की झोली में। आपने देखा होगा कि अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। अमीरों को कट्टे भर भर के लोन मिल रहे हैं और वो लोन ले लेकर भाग भी रहे हैं और कुछ के लोन तो माफ भी हो रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, हर गरीब इंसान से, हर किसी से जो जिनको अनाज फ्री में मिल रहा है या जिनको जो भी सुविधाएं फ्री में मिल रही हैं, कुछ भी फ्री में नहीं है। वो चीज़ लौट फेर के आपके आसपास से ही आपसे ही
वसूली जाएगी। यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका के ऊपर हमसे ज़्यादा कर्जा है, चीन के ऊपर हमसे ज़्यादा कर्जा है। तो उनको एक बात मैं बड़ी क्लियरली बता देता हूँ कि अमेरिका के पास में उसका कमाया हुआ बहुत पैसा है, चीन के पास उसका कमाया हुआ बहुत पैसा है, उसके पास रिजर्व में बहुत मनी है, चीन के पास रिजर्व में बहुत मनी है। अगर अमेरिका आज चाहे आज अपना सारा कर्ज उतार देगा, चीन आज चाहे आज अपना सारा कर्ज उतार देगा, लेकिन भारत के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी रिजर्व में उतना पैसा नहीं है, हमारे पास खुद का कमाया हुआ उतना पैसा अभी मौजूद नहीं है। आपको पता है अमेरिका में चलता है डॉलर, और डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो कि आयात निर्यात में बड़ा अच्छा काम दिखाता है, जो कि आयात निर्यात में चलता है। जितना ज्यादा डॉलर मजबूत होगा उतना ही कम इंटरेस्ट अमेरिका को अपने ब्याज पर पे करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो ऐसा ही तो करता है। लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोन को अच्छी जगह यूज ना करना गलत बात है। अब आते हैं उस जान पे। सरकारें हमेशा कहती हैं कि हमारे देश के लोग इनकम टैक्स नहीं भरते। मात्र 6.25% लोग ही हैं जो कि भारत में इनकम टैक्स भरते हैं। अब इसके मुख्य कारण तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अहम कारण बता देता हूँ। अहम कारण ये है क्योंकि भारत में लोग टैक्स भरने की कैटेगरी में आते ही नहीं है, जबकि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके 41% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। अब इसमें किसकी नाकामयाबी है? इसमें सरकारों की नाकामयाबी नहीं है क्या? टैक्स नहीं भरते हैं, क्यों नहीं भरते हैं पता है आपको? क्योंकि लोगों की इनकम नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि लोगों की इनकमें बढ़ें। सर फ्री में बांटने से कुछ नहीं होता। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि लोगों को आप लोन दो, क्योंकि हमारे देश की सरकारें विदेशों से लोन तो लेती हैं, लेकिन वो देश के लोगों को लोन नहीं देती। और अगर कुछ जगहों पर सरकार सब्सिडी लोन पर दे भी रही है तो वहां पर इतने सारे तो पंगे लगा रखे हैं। भैया आप जमीन दिखाओ, आप ये दिखाओ, आप किस तरह से करोगे, आप पहले मशीन दिखाओ, आप ये दिखाओ, आप वो दिखाओ। कुल मिला के जब तक बंदे के पास में पैसा पहुंचता है तो 10 लाख में से मात्र 5 लाख ही बंदे के पास पैसा पहुंचता है। अब आप बताओ क्या करेगा वो बंदा? अच्छा, अब सवाल आ रहा होगा कि सरकार सही मायने में पैसा किस जगह पर खर्च करती है। लोन के ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 20% उसका तो जाना तय है। जो सरकार पैसा खर्च करती है वो रक्षा में करती है, सड़क पुल में करती है, अस्पतालों में करती है, स्कूलों में करती है, और योग्यता वाले सामान जितने भी हैं उन सब में सरकार इस पैसे को खर्च करती है। और बेरोजगारी में भी ये पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन सच पूछिए सर कि देश में सिर्फ और सिर्फ आज 2 ही क्षेत्रों पे थोड़ा बहुत काम हुआ है। एक तो हमारे जो नितिन गडकरी साहब हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने देश की सड़कें बड़ी अच्छी बना दी। और दूसरा हमारा जो रक्षा बजट है उस पे थोड़ा अच्छे से इस बार पैसा खर्च हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि भैया अस्पतालों पे, शिक्षा पे या फिर बेरोजगारी पे सरकार ने पैसा खर्च किया है। 2020 की महामारी के बाद सरकार ने कुछ स्कीमें स्टार्ट की थी। सरकार ने जो स्कीमें चालू की थी मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में अनाज, रोजगार नहीं दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे दिया और उस पर गर्व महसूस हो रहा है। करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए। जो गैस सिलेंडर पहले 400 का मिलता था, अब वो गैस सिलेंडर 1000-1200 रुपए का मिल रहा है। 2-3 महीने में ही वो पैसे कुल मिलाकर के वसूल हो गए। करीब 9 करोड़ किसानों को 6000 रुपए मिलते हैं सालाना। ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है सरकार की। इसकी हम बिल्कुल, मैं इसका स्कीम की तारीफ करूंगा, क्योंकि किसानों के आंसू थोड़े से पुज जाते हैं। लेकिन अगर किसानों की उर्वरक के और जो कीटनाशक वगैरह और जो बीज वगैरह लेते हैं उस पर थोड़ी सी सरकार सब्सिडी देते तो बड़ा बेहतर हो सकता था। पीएम योजना आवास के तहत 2 करोड़ लोगों को घर, ये जो काम किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ये वाकई में एक ऐसा काम है जो कि सराहनीय कदम है। क्योंकि जिनके पास में घर नहीं होता उनको बड़ी दिक्कत पड़ती है सर, जो कच्चे घरों में थे बेचारे। ये बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए मोदी जी को इस काम के लिए सैल्यूट। और सबसे बड़ा जो काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया वो क्या था पता है आपको? सबसे बड़ा जो काम किया है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया है, देश में नरेंद्र मोदी ने शौचालय बनवाए हैं। ये इससे बड़ा काम मुझे लगता नहीं कि भारत में कोई काम हुआ होगा। जिनके घरों में शौचालय हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिनके घर में शौचालय नहीं थे उनके घर की धी बेटियां बाहर जाती थी शौच करने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने आके इस काम को सबसे पहले कहा, बोले सबके लिए बनाओ। ये काम सराहनीय है पीएम नरेंद्र मोदी का, और इसके लिए देश के लोगों को भी उनका शुक्रिया मानना चाहिए। देखिए जो है वो है, मैं किसी का पक्षधार नहीं हूँ, ना ही किसी का अनपक्षधार हूँ। जो सरकार की कमी है मैं वो भी बता रहा हूँ, और जो सरकार की कमी नहीं है मैं वो भी बता रहा हूँ। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कई फ्री बीज स्कीमों को शुरू किया। लोगों को सब्सिडी मुफ्त में देने के लिए सरकार बहुत सारा कर्ज लेती है। आपको पता है सब्सिडी, डिफेंस और इसी तरह के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश का वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि फ्री बीज योजनाएं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने ही निकाली है, नहीं, राज्यों में अन्य भी सरकारों ने निकाली हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मोदी जी की बात कर रहा हूं मैं या किसी और की, सारी सरकारों की बात चल रही है। हमारे यहाँ पर सरकारें वोट के बदले में सब कुछ मुफ्त में बांटने के लिए तैयार हैं, बस आपकी नौकरी नहीं लग सकती, आपको रोजगार नहीं मिल सकता, और अगर आप स्वयं रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाकी आपको सब कुछ मिलेगा। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने बड़ा सबको रोजगार दे रखा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक क्षेत्र में रोजगार दे रखा है कि 2-2 रुपए में ट्वीट करो बस छुट्टी, 2 रुपए में ट्वीट करो, 2 रुपए में ट्वीट करो, वो एक अच्छा खासा रोजगार दे दिया है। सर आजकल कोई आदमी अगर ना किसी नाली में थूक दे और उस नाली में थूकने के बाद में वो थूक आपका किसी कीड़े के ऊपर गिर जाए तो ये जो 2-2 रुपए वाले जो ट्रोलर है ना, ये उस आदमी को एक दिन के अंदर अंदर सलाखों के पीछे खड़ा करा देंगे। ये जो 2-2 रुपए वाले ट्रोलर तैयार हुए हैं, ये सच में देश के लिए खतरा है। इनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से हिल जाता है, सरकारों पर पूरी तरह से दबाव बन जाता है। और एक और रोजगार मिलने लगा है आप तो कि भैया MBA करो चाय बेचो, MBA करो पकौड़ी बेचो, इंजीनियरिंग करो पकौड़ी बेचो, और बड़ी इज्जत के साथ शान के साथ में अपनी दुकान के आगे लिखवाते हैं MBA चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला। ऐसा करने से पता है क्या होता है? ऐसा करने से जो लोग MBA कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो लोग कुछ और आगे बड़ा बनना चाहते हैं, वो लोग बड़े डिमोटिवेट होते हैं। जो बच्चे मजबूरी के तहत पकौड़ी समोसे की दुकान रख के बैठ गए हैं, जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने का, जिनके सपने तो बड़े हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, तो उनको सरकार पैसा दे और कहे कि भैया ठीक है आप अपने रोजगार को आगे और बढ़ाइए। इस देश में आइडिया की कोई कमी नहीं है। अश्नीर ग्रोवर जो कि शार्क टैंक का हिस्सा रह चुके हैं पहले, उन्होंने कहा कि मेरे पास में लगभग 98% लोगों के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे पास में आइडिया है, आप एक बार सुन लो। और अश्नीर ग्रोवर ने कहा मैं उनको कहता हूँ निकल यहाँ से। आप बात की गहराई को समझिए कि वो बंदा क्या कह रहा है। उसने कहा कि देश के हर दूसरे तीसरे आदमी के पास में आइडिया है, लेकिन सिर्फ आइडिया ही है, उस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास और कुछ भी नहीं है। और वो चीज कौन प्रोवाइड कराएगा? वो चीज प्रोवाइड कराएगी सरकार। सरकार नहीं कराएगी तो फिर कौन करवाएगा? आज जिस तरह से ना हमारी सरकारें सरकारी स्कूलों को अच्छा करने की बजाय प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही हैं। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को यार, सपोर्ट करो, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है भाई।